सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अष्टमी कक्षा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट की। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट थे महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष विद्या को जानने वाले प्रकांड पंडित, बहुत बड़े विद्वान हुए बेटे। आर्यभट्ट गणित तथा ज्योतिष विद्या को, कौन से ज्योतिष, गणित ज्योतिष को जानने वाले, क्योंकि ज्योतिष दो प्रकार के होते हैं, एक गणित और एक फलित। तो गणित ज्योतिष को जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। तो आइए देखते हैं आर्यभट्ट चैप्टर। तो आर्यभट्ट ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आर्यभट्ट कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, उन्होंने कौन कौन से कार्य किया, उन्होंने कौन से पुस्तक लिखी, ये सब बातें इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। पहले पाठ से परिचय करा दे रहा हूँ बच्चों। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। बहुत लंबे परंपरा है ज्ञान और विज्ञान की। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इस परंपरा को, इस ज्ञान और विज्ञान की परंपरा को संपोषित किया है, मतलब इसको आगे बहुत ही बढ़ाया है। किसने? प्रबुद्ध, बहुत ही बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इन्हीं महान मनीषियों में, महान ऋषि मुनियों में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे गिने जाने वाले आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयुक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति जो पॉइंट वाला सिस्टम है, उसको आर्यभट्ट ने बहुत बड़ी नई दिशा दी है। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। इन्होंने जो भी सिद्धांत बताया, तो उस सिद्धांत को रूढ़िवादियों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आसमान में जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्रों की जो गणना है, कल्पना है, उनके ऊपर ही बताने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में कितनी विद्वता प्राप्त की है, उसी विषय को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। तो देखते हैं चैप्टर को। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा शब्द है सप्तमी विभक्ति के वचन, पूर्व दिशा में, ईस्ट में। सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है, सूर्य करता है, उदेति क्रियापद है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। च पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में अस्त जाता है, अर्थात अस्त की ओर होता है, अस्त होता है। इति यह लोके दृश्यते ही, लोके संसार में, दुनिया में निश्चित रूप से दिखाई ही देता है। सभी लोग देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सभी लोग देखते हैं। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति य सूर्यो गतिशील इति। परम, परंतु, न नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति, अवबोध हो गया था, समझ में आता है या समझ में आ गया है कि यथ कि सूर्य गतिशील इति, गतिशील है। परम, परंतु इससे ये समझने योग्य नहीं है या जानने योग्य नहीं है या जाना नहीं जाना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए, समझ नहीं लेना चाहिए कि ये सूर्य गतिशील हो जाता है, ऐसा इससे प्रतीत नहीं होता है। फिर से देखेंगे। परम, परंतु अनेन अवबोध्यम अस्ति य सूर्यो गतिशील न। परंतु इससे ये समझने योग्य नहीं होता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति। सूर्य अचल, सूर्य अचल है, वो चलता ही नहीं है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चल रही है। या जो स्वकीय अक्षे, अपने ही धुरी में, अपने ही चारों तरफ, अक्षे मतलब धुरी पर, तो अपने ही धुरी पर घूर्णति, घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। इति इस प्रकार, या यह सांप्रतम अब सुस्थापित, अच्छी तरह से स्थापित किया गया सिद्धांत, सिद्धांत थ्योरी है।
कह रहे हैं कि सूर्य अचल है, चलता नहीं है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलती है, जो अपने ही धुरी में घूमती रहती है। यही वर्तमान में स्थापित किया गया सिद्धांत है या थ्योरी है कि सभी लोग मानते हैं कि सूर्य अपने चारों तरफ घूम रही है और सूर्य अचल है। इस सिद्धांत को ये सिद्धांत स्थापित किया गया है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम, सिद्धांतः प्लस अयम, संधि विच्छेद कर देंगे, सिद्धांत प्लस अयम। यह सिद्धांत, यह थ्योरी प्राथम्येन सबसे पहले, ये न जिनके द्वारा या जिन्होंने प्रवर्तित किया, बताया या चालू किया, यह थ्योरी या यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने चलाया या प्रवर्तित किया या बताया, स आसीत, वही थे महान गणितज्ञ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, गणित को जानने वाले, च ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, और ज्योतिष विद्या को जानने वाले आर्यभट्ट। इसको संधि विच्छेद कर देंगे बच्चों, ज्योतिर्विद प्लस च, तो को च हो जाता है, तो के बाद च आने पे चत्व संधि के नियम से। फिर से देख लेंगे, सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, अयम मतलब यह सिद्धांत, मतलब सिद्धांत, यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने बताया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या को जानने वाले आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते मतलब पृथ्वी स्थिर है, घूमती नहीं है। इति यह परंपरया, परंपरा से, बहुत प्राचीन समय से, प्रचलिता चलने वाली, रूढ़ी मतलब प्रथा या रिवाज, तेन उन्होंने या उनके द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया, अर्थात उन्होंने उसका विरोध किया। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया, यह परंपरा से जो चली आ रही रिवाज, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने उसका विरोध किया। नहीं, पृथ्वी जो है ना वो स्थिर नहीं है बोल करके उन्होंने विरोध किया। तेन उदाहृतम यत्, तेन उन्होंने उदाहृतम यत्, उदाहरण दिया। ये प्रत्यादिष्टा में संधि विच्छेद है बच्चों, प्रति प्लस आदिष्टा प्रत्यादिष्टा। तो तेन उदाहृतम यत्, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम, गतिशील अर्थात चलने वाली, नौकायाम नाव पर, गतिशीलायाम विशेषण है, नौकायाम विशेष्य, तो उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गतिशील नाव पर बैठा हुआ, उपविष्ट बैठा हुआ मानव, मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को ही स्थिर महसूस करता है या अनुभव करता है। यहाँ पे संधि विच्छेद है, स्थिराम प्लस अनुभवती। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि चलने वाली नाव पर बैठा हुआ मानव नाव को ही स्थिर महसूस करता है, अन्यांच पदार्थान, च अन्यान पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, दूसरे चीजों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है, अर्थात वही चल रहे हैं ऐसा वो मानता है। जैसे हम लोग बस में सफर करते हैं ना, तो बस चलती रहती है, किंतु हमको क्या लगता है, जैसे पेड़ पौधे हैं साइड में जो ना, जब खिड़की में से हम देखते हैं तो पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं ऐसा लगता है, किंतु ऐसा नहीं होता। जिसमें हम बैठे रहते हैं वही चलती रहती है, वही बस चलती रहती है। तो वही उन्होंने बताया। तो नाव पर बैठा हुआ मानव नौका को ही स्थिर महसूस करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील मानता है, समझता है। एवं एवं संधि विच्छेद, एवं प्लस एवं, इसी प्रकार ऐसे ही गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, इस गतिशील पृथ्वी पर, घूमने वाली पृथ्वी पर, सप्तमी, दोनों में सप्तमी वचन है, ये विशेषण है, विशेष्य है। गतिशीलायाम विशेषण, पृथ्व्याम विशेष्य। इसी तरह ही चलने वाली पृथ्वी पर या घूमने वाली पृथ्वी पर अवस्थित रहने वाला या बैठा हुआ मानव, मनुष्य, पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को ही स्थिर महसूस करता है, मतलब पृथ्वी घूम नहीं रही है ऐसा महसूस करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि, च मतलब और, सूर्यादि ग्रहण, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील मानता है। वेत्ति क्रियापद है, मानता है या जानता है। क्या मानता है वो? नहीं, सूर्य ग्रह आदि जो ग्रह नक्षत्र है वही गतिशील है, पृथ्वी तो स्थिर है, ऐसा वो मानता है। आइए इस पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। अवबोध्यम अस्ति, अवबोध्यम प्लस अस्ति, हलन म में अ मिल जाएगा, म पूरा हो जाएगा।
सूर्योचल, सूर्य प्लस अचल, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, विसर्ग को ओ कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्र चिन्ह, ये जो ऐसे लिखा ना अवग्र चिन्ह। सिद्धांतोयम, यहाँ पे भी वही संधि है, सिद्धांत प्लस अयम, उत्तर संधि बोलते हैं इसको, विसर्ग संधि का एक पार्ट है। तो सिद्धांत प्लस अयम सिद्धांतोयम। ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद प्लस च, तो कोई बात च आने पे तो को च हो जाता है, ज्योतिर्विद च। प्रत्यादिष्टा, प्रति प्लस आदिष्टा, प्रत्यादिष्टा, ई को यह हो जाएगा यण संधि के नियम से। स्थिराम अनुभवती, स्थिराम प्लस अनुभवती, हलन्म में अ मिल जाएगा मनुभवती, एवं एव, एवं प्लस एव, एवं एव, हलन्म में ए मिल जाएगा, मेव बन जाएगा एवं एव। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्दों को, उनके अर्थों को भी देख लेते हैं। लोके, लोक में, संसार में, तो संसार में या दुनिया में। अवबोध्यम, समझने योग्य या जानना चाहिए, अवबोध्यम। गतिशील, चलायमान अर्थात गतिशील, चलने वाली। अचल, अस्थिर। घूर्णति, घूमती है। अक्षी, धुरी पर। और प्राथम्येन मतलब सर्वप्रथम, सबसे पहले। रूढ़ी, प्रचलित प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टा मतलब उन्होंने खंडन किया। अवगच्छति, समझता है। और व्यक्ति मतलब जानता है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे, ये 476 को, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे, मतलब 400 वर्ष में 76 ज्यादा है। तो 476 ख्रीष्टाब्द में, 476 सन में ख्रीष्टाब्दे, इस ख्रीष्टाब्द में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति तेन एव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान, जन्म लब्ध किया था, उनका जन्म हुआ, इति यह, इस प्रकार, तेन एव, संधि विच्छेद कर देंगे, तेन प्लस एव, उन्हीं के द्वारा ही, विरचिते लिखे गए, आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में, इत्यस्मिन् मतलब इस ग्रंथ में, उल्लिखितम उल्लेख है, वर्णन है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसी विरचितः। ग्रंथोयम संधि विच्छेद कर देंगे, ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथोयम विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद आने पे विसर्ग को हो जाएगा ग्रंथोयम। तो यह अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा या उन्होंने, त्रयोविंशतितमे वयसी, त्रयोविंशति 23 ईयर्स की उम्र में ही, वयसी मतलब उम्र में, विरचित लिखा था। इस पुस्तक की रचना उन्होंने अपने उम्र के 23वें वर्ष में, मतलब जब वो 23 साल के थे उस समय उन्होंने ये लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत्, ऐतिहासिक स्रोतों भी हिस्ट्रिकल सोर्स से, मतलब इतिहास से संबंधित स्रोतों से या सोर्स से ये पता चलता है, ज्ञायते यत् मालूम होता है कि पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इतिहास के बातों से या सोर्स से ये पता चलता है कि पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र किसे कहते हैं, पटना को, पुराने जमाने में पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो ऐतिहासिक बातों से या सोर्स से ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास, निकषा मतलब पास, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला आसीद। वेधशाला मतलब प्रयोगशाला, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जिसमें प्रयोग किया जाता है वो वेधशाला कहलाता है। तो ऐतिहासिक सोर्स से ये पता चलता है कि आर्यभट्ट, ये पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला अर्थात प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत्, अनेन इससे, इदम यह, अनुमीयते यत् अनुमान लगाया जा सकता है कि, अनेन इदम अनुमीयते यत् इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि तस्य कर्मभूमि ही पाटलिपुत्रमेव आसीत्। तस्य कर्मभूमि, उनका कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि क्षेत्र, उनका जो फील्ड वर्क था, तो कर्म क्षेत्र था वो पाटलिपुत्रमेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही थी। मतलब उनकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। तो आइए संधि विच्छेद वाले शब्दों को देख लेते हैं। लब्धवान इति, लब्धवान प्लस इति, लब्धवान इति, लब्धवान प्लस इति। तेनैव, तेन प्लस एव वृद्धि संधि, और के बाद ए आने पे वृद्धि हो जाती है तो हो जाएगा तेनैव। इत्यस्मिन, इति प्लस अस्मिन, ई को यह हो जाएगा, बाद में अन्य स्वर आने पे यण संधि के नियम से तो बन जाएगा इत्यस्मिन।
ग्रंथोयम, ग्रंथ प्लस अयम, ग्रंथोयम विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में अ है, तो विसर्ग को क्या हो जाता है ओ, और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह विसर्ग संधि के नियम से। पाटलिपुत्रम एव, पाटलिपुत्रम प्लस एव, पाटलिपुत्रम एव, हलन में ए मिल जाएगा, मेव बन जाएगा। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों पर नजर डालते हैं। लब्धवान, प्राप्त किया, यहाँ लब्ध धातु एक तवतु प्रत्यय बच्चों, लब्धवान तवतु में से तवत बच जाता है, लब्धवत बनेगा, फिर लब्धवान, लब्धवंतो, लब्धवंत, प्राप्त किया। विरचिते, लिखे गए, विरचिते लिखे गए। वयसी, उम्र में, वयस शब्द ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन, वयसी उम्र में। निकषा, पास, वेधशाला ग्रह नक्षत्रों की प्रयोगशाला। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।